हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 का आंसर की जो है कल देर रात जारी कर दिया गया है। और जब से आंसर की जारी किया गया है तभी से 6 to 8 के जो अभ्यर्थी है वो आंसर की इसके साथ जो है वो अपने आंसर का मिलान कर रहे हैं। यानी कि ओएमआर शीट जब जारी किया गया था तो उस समय उन्होंने यूट्यूब से देख करके अपने आंसर का मिलान किया था, तब उनका जो मार्क्स आ रहा था। और कल आंसर की जारी करने के बाद जो है उनका मार्क्स आ रहा है। इसमें 2 से 4 नंबर की जो है वो कमी आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स के 2-3 नंबर में कमी आ रही है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है वो 3 से 4 नंबर की कमी आ रही है। कल शाम से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो, यानी कि जब से आंसर की आया है, हमें लगातार व्हाट्सएप पे या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो पे जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर ये आंसर की आने के बाद हमारे मार्क्स में जो है वो कमी आ रही है। तो उसको लेकर के जो है वो हतोत्साहित हो गए हैं कि मार्क्स में कमी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कट ऑफ बढ़ेगा और इनका मार्क्स कम होने का इनका रिजल्ट नहीं होगा। इसको लेकर के 6 to 8 के जो अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान है। तो उनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जो है दोस्तों हमने एक आंकड़ा तैयार किया है, एक डाटा तैयार किया है। और ये डाटा हमने 6 to 8 के सभी विषयों के, यानी कि मैथ और साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, इन सभी विषयों का जो है दोस्तों हमने कट ऑफ तैयार किया है एनालिसिस करने के बाद। तो आज हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या डिफरेंसेस है। टीआरई 2 में जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो 6 to 8 में क्या गया था, टीआरई 3 में क्या जाने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कितनी पोस्ट थी, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, यानी कि कट ऑफ जिन जिन मुद्दों को, जिन जिन बातों को लेकर के कट ऑफ प्रभावित होता है और हर एक पॉइंट को हम दोस्तों जो है वो टच करेंगे। और आपको जो है वो आपको हम दोस्तों बताएंगे कि इस बार प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 6 to 8 में कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपकी हक की लड़ाई के लिए लगातार जो है दोस्तों लड़ते रहते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए हम लगातार मांग करते रहते हैं। तो आज हम दोस्तों बताते हैं आपको कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 6 to 8 का जो है वो कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है, इसका एनालिसिस हम दोस्तों जो है वो करेंगे। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में जो भर्ती की संख्या थी दोस्तों टोटल वो 19,645, यानी 6 to 8 में टोटल भर्ती जो है वो 19,645 पदों पे थी। इसमें टोटल जो फॉर्म गिरे थे वो 2,13,940 लोगों ने जो है आवेदन किया था। लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आई तो केवल 70% स्टूडेंट्स ने जो है वो इसमें 6 to 8 में जो है वो एग्जाम देने का काम किया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मैथ और साइंस के। मैथ और साइंस के स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़े। देखिए, मैथ और साइंस में टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो 6,114 है टीआरई 3 में, जबकि टीआरई 2 में ये जो पोस्ट थी वो 11,458 थी। यानी कि लगभग आधी सीट जो है वो टीआरई 3 में हो गई है टीआरई 2 से। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के लेवल को लेकर के। तो इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था दोस्तों वो मॉडरेट टू हार्ड था और टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 150, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो लैंग्वेज के थे और लैंग्वेज में 30 में 9 नंबर जो है दोस्तों 9 नंबर लाना आपके लिए जो है कंपलसरी है। अब मेरिट बढ़ने की जो बात हुई वो 120 नंबर आ गया है, यानी कि जीएस और आपके सब्जेक्ट पे जो है रह जाता है। तो जीएस में आपके 40 नंबर के क्वेश्चन थे और 80 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट का था, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में जो है फॉर्म सबमिट करना चाहते थे उस सब्जेक्ट के आपके जो है वो 80 क्वेश्चन जो है वो थे, उसका आपको आंसर जो है दोस्तों देना था। अब टीआरई 2 में हम बात करें तो टीआरई 2 में ऑन रिजर्व जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे मैथ और साइंस के, उनका कट ऑफ जो है वो उस बार 80 गया था, जबकि फीमेल में जो है 69 यानी 69 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो उस समय 75, जबकि ईडब्ल्यूएस के फीमेल के लिए जो है 63 गया था। एससी कैटेगरी के टीआरई 2 के मेल कैंडिडेट के लिए 59, जबकि फीमेल के लिए 41 गया था। एसटी के लिए 55 और फीमेल के लिए एससी के फीमेल के लिए 50। ईबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 72 और फीमेल के लिए 57 57, जबकि बीसी कैंडिडेट के लिए 76 जो है वो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि 63 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये जो है दोस्तों टीआरई 2 का था। अब हम बात करेंगे कि टीआरई 3 में जो है दोस्तों आंसर के आने के बाद क्या बदलाव हुआ है और कितना जो है दोस्तों कट ऑफ जा सकता है सारे कैटेगरी को लेकर के। तो जो सेफ स्कोर होने वाला है दोस्तों मैथ और साइंस में युवा कैंडिडेट के लिए टीआरई 3 में वो 72 से 75। अगर आपका 72 से 75 के बीच नंबर आ सकता है और अगर आप ऑन रिजर्व में जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो आप जो है सेफ स्कोर में है। अगर इससे कम नंबर आता है तो संशय जो है वो दोस्तों बना रहेगा। देखिए, ये जो कट ऑफ है दोस्तों इससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ज्यादा अंतर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 62 नंबर जो है आपका कट ऑफ होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मेल के लिए 70, जबकि फीमेल के लिए 60। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 55 और फीमेल के लिए 41। ईबीसी में 65 जो है वो होगा आपको मेल के लिए, जबकि 55 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। बीसी में 68 जो होगा मेल के लिए, जबकि 58 जो है वो फीमेल के लिए होगा। एसटी में 50 नंबर सेफ स्कोर होगा आपका।
एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए, जबकि 40 नंबर पर दोस्तों जो है फीमेल कैंडिडेट है, उनका रिजल्ट जो है इस बार हो जाएगा टीआरई 3 में मैथ और साइंस में। बात करते हैं दोस्तों सोशल साइंस को लेकर के, तो सोशल साइंस में टोटल जो पोस्ट थी वो 3710 पदों पे जिस बार भर्ती होनी थी, जबकि इसमें टीआरई 2 में जो है वो 8216 पदों पे जो है भर्ती होने वाली थी। इस बार टीआरई 3 में जो है वो कट ऑफ, सोशल साइंस का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी के अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 80, जबकि फीमेल के लिए 70, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 75 मेल के लिए, जबकि 65 फीमेल के लिए, एससी के लिए 65 मेल के लिए, जबकि 55 जो है वो फीमेल के लिए, बीसी के लिए 77 मेल के लिए और 70 जो है वो फीमेल के लिए, और 57 एसटी के लिए, 70 जो है दोस्तों फीमेल के लिए और 55 जो है वो फीमेल के लिए सोशल साइंस में कट ऑफ जो है इस बार रहने की पूरी संभावनाएं हैं। बात दोस्तों इंग्लिश के लिए कर लेते हैं, अंग्रेजी के लिए कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में टोटल जो पोस्ट है वो 3586 3586 है, जबकि टीआरई 2 में इससे ज्यादा यानी कि 4592 पदों पे जो है भर्ती होनी थी। तो इंग्लिश में इस बार कट ऑफ जो है दोस्तों ऑन रिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, तो 72 से 74 नंबर आपका जो है वो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए जो है कट ऑफ जाने वाला है, जबकि फीमेल के लिए 65 से 67, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 65 से 67, जबकि फीमेल के लिए 58 से 60 कट ऑफ रहने की संभावना है। बीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 66 से 68, जबकि फीमेल के लिए 60 से 62 जो है वो कट ऑफ रहने की संभावना है। ईबीसी में 62 जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि फीमेल के लिए 53 रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 52, जबकि फीमेल के लिए 40 प्लस, अगर 40 प्लस फीमेल कैंडिडेट का आ जाता है, अगर आप एससी कैटेगरी है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट हो, आपको 52 से 53 नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, जबकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट है इंग्लिश के, तो आपको 40 प्लस नंबर आता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा था वो बहुत ही विश्वसनीय आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे प्रूफों के साथ जो हमने इसको तैयार किया है। तो अगर आप मैथ, साइंस, सोशल स्टडी और इंग्लिश के कैंडिडेट है तो है, और आपको जो हमने कैटेगरी बताया, कैटेगरी वाइज कटअप बताया, अगर आपका कटअप इस श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से दोस्तों जो है आपका रिजल्ट होगा। तो दोस्तों हमने जो है वो टीआरई 3 और टीआरई 2 दोनों का कंपेरिजन करने के साथ जो है आपको जो है दोस्तों ये कटअप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कटअप है। इससे जो है निश्चित रूप से जो है आप देख करके आप जो है अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए जो न्यूज होगा वो हम देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।